हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म। ठीक, आवेशों के क्या गुणधर्म। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझा था, और चार्ज क्या होता है उसको समझा था, और आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं हमने उसको समझा था। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो क्या होने वाला है, आवेशों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं क्या, आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, आवेशों के गुणधर्म। ठीक, अगर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वो भी है। ठीक, तो इस वाले वीडियो हम लोग समझेंगे आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग समझते हैं कि आवेशों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। चलिए देखिए, इसके क्या होते हैं, तीन गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम। सबसे पहला अगर हम बात करें, पहला क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ये क्या है, इसका पहला गुणधर्म। ठीक है, अब अगर हम दूसरे गुणधर्म की बात करें, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है भाई आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम तीसरे गुणधर्म की बात करें, ठीक, तीसरा कौन सा होता है, वैद्युत आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता मतलब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हुआ? तो हमारे कौन कौन से गुणधर्म होते हैं आवेश के? आवेश संरक्षण का पहला नियम होता है, और दूसरा होता है आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा होता है हमारा आवेशों की योज्यता। आवेश का जो आवेश संरक्षण का नियम होता है, पहले लेक्चर में इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक, तो आज हम लोग डीप में सीखने वाले हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, तो चलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, अभी साफ करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप सभी को हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। देखिए, आवेश संरक्षण के नियम में क्या कहा गया है कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ठीक, कोई भी या तत्व है, तो उस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, नियत होती है। एक कांस्टेंट मात्रा में उसमें क्या होता है, आवेश रहता है। ठीक, अगर हम उसको क्या करें, चाहे कि नष्ट कर दें, या तो फिर हम चाहें कि उसमें आवेश की मात्रा को बढ़ा दें, ठीक, उसमें आवेश को क्या कर दें, उत्पन्न कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम उसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से उस चार्ज को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना हम कर सकते हैं, किस पर, आवेश के ऊपर इतना ही काम कर सकते हैं। ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं, एक बॉडी से इसको दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास, मान लीजिए क्या है, एक यहाँ पर एक कांच की क्या है, छड़ है, या कांच की कोई रॉड है। ठीक, इस प्रकार से। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, रेशम का कपड़ा है। ठीक, ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक रेशम का कपड़ा है। अगर हम, ये क्या हुई आपकी कांच की छड़ और ये क्या है आपका रेशम का कपड़ा है। ठीक है, अब क्या करें,
अब इसमें क्या है, जितना भाई देखिए कोई भी नॉर्मल वस्तु होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, वह उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन। अगर मैं प्रेजेंट टाइम पर पूछूं कि इस पर क्या कौन सा आवेश है, तो ये भाई इस समय क्या है, उदासीन कंडीशन में। जितना इस पर धनावेश होगा उतना ही इस पर क्या होता है, ऋण आवेश। अगर मैं कहूं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब धन आवेश, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऋण आवेश। तो जो धनावेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है ऋणावेश की मात्रा के। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जब दोनों में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश जब बराबर होते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन कंडीशन में हो जाती है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इससे हमको क्या करना, आवेश का स्थानांतरण करना है रेशम के कपड़े पर। तो हमने क्या किया, इस रेशम के कपड़े को उठाया और इस पर रगड़ना शुरू कर दिया। मैंने चार्जिंग की 3 विधियां आपको बताई थी, जिनमें से एक क्या था, बाई फ्रिक्शन। ठीक, क्या था, बाई फ्रिक्शन। तो हमने क्या किया, इसको उठाया रेशम के कपड़े को और इस पर हमने क्या कर दिया भाई, रगड़ना शुरू कर दिया। इस पर कौन सा चार्ज है, देखिए धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। ठीक है, क्या है, धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। अब हमने क्या किया, इसको जैसे ही रगड़ा तो हुआ क्या कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन किस पर मूव कर गए, इस पर, इस रेशम के कपड़े पर क्या हो गए, चले गए इस प्रकार से। ठीक है, क्या हुए, इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो अब देखिए यहां क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। किस पर, इस रेशम के कपड़े पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया भाई, ऋणावेश। ऋणावेश, ठीक। अब उसके बाद यहां पर क्या हुई भाई, इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। तो यहां पर हो क्या गया कि इलेक्ट्रॉनों की भाई हो गई कमी। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, धनावेश होगा, धनावेश। ठीक, समझ में आपको आया? तो मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करता हूं कि किसी भी आवेश को देखिए आपको लिखना कैसे, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, समझ तो आप बहुत कुछ लेते हैं, बट आपको अगर लिखना नहीं आएगा तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए आपको लिखना कैसे है, आवेश संरक्षण का नियम। पहले देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी है, फिर लिखना है आपको क्या, कि वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, बल्कि इसको क्या कर सकते हैं, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ इतना? यही क्या है, हमारा आवेश संरक्षण का नियम है। तो अब इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी वस्तु है, तो उस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो नियत होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई ऋणावेश जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर मूव कर गए, वो यहाँ से क्या हुए, इससे हट करके इस दूसरे वस्तु पर क्या हुए, ट्रांसफर हो गए, बाकी नष्ट नहीं हुए। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इस बॉडी से दूसरे, ये रेशम के कपड़े से हम फिर किसी अन्य वस्तु में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सोचें कि इसको नष्ट कर दें तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ आपको आवेश संरक्षण का नियम? ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए सिंपल सा, इसके आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्वांटीकरण, कि ये क्या बताता है भाई, कि आवेश की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। कौन? आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो नियम है आपका आवेश का क्वांटीकरण है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आवेश की क्वांटिटी को। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखो इसमें कुछ लिख रखे हैं क्या, कि किसी आवेशित वस्तु का परिमाण क्या होता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणक होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, Q इज इक्वल टू एन इंटू प्लस माइनस एन इंटू ई। ठीक, Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, प्लस माइनस एन इंटू ई। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर इसने कहा कि किसी आवेशित वस्तु, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी वस्तु है जो कि क्या है, आवेशित है। ठीक है, उसका परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण मूल आवेश। अब मूल आवेश का मतलब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ भाई, आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है क्या, उसका जो परिमाण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू हो गया
ठीक, आवेश की बात की गई, किसी आवेशित वस्तु का जो परिमाण होता है, परिमाण मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या होता है, पूर्ण गुणक, या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो n की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं, प्लस माइनस n ही रख देते हैं, और n की जो वैल्यू आपकी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, n इज इक्वल टू होनी चाहिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक, तो n की जो वैल्यू होनी चाहिए कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कहा, देखिए इस नियम को आप अगर समझ गए, इस लाइन का ही इसका अगर मतलब आप लोग समझ गए तो आपको आवेश क्वांटीकरण बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से इसको रिपीट करिए, किसी आवेशित वस्तु का परिमाण, ये क्या है, जो n है, ये क्या कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है, परिमाण को दर्शा रहा है, मूल आवेश के पूर्ण गुणक, मतलब इसका क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या 0.5 हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर बात क्या कहा गया है कि पूर्ण गुणक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या दशमलव में नहीं ले सकते हैं, या फिर हम कोई भी संख्या क्या भाग में नहीं ले सकते हैं, 1/2 भी नहीं ले सकते। ठीक, अगर हम कोई भी संख्या ले रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम क्या करें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो आवेश क्या होता है 1, यहाँ पर ई की जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अगर यह कथन सत्य है, ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि देखिए आवेश है, हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एक निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि जो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है, क्या, उसका परिमाण। ठीक, उस आवेशित वस्तु का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मूल आवेश मतलब इस ई के पूर्ण गुणक होता है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भाई आवेश है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो पूर्ण गुणक होना चाहिए। ठीक, जैसे आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक, एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, राम नाम का क्या है एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इसके क्या है भाई, 2 पुत्र हैं, एक क्या है श्याम और दूसरा कौन है, मोहन। दूसरा व्यक्ति क्या है, मोहन। ठीक है, तो अब इसके पास मान लीजिए राम के पास कितना आवेश है, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन राम के पास है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन राम के पास है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 कूलाम का आवेश राम के पास है। ठीक है, अगर वो क्या करना चाहे भाई, वो करना चाहे क्या, दोनों पुत्रों में इसका विभाजन करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, अगर वो सोचे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन में इसको दे देता हूं और 1.5 इलेक्ट्रॉन में इसको दे देता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हमारा जो आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहता है कि क्या होना चाहिए, मूल आवेश का पूर्ण गुणक होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 1.5, ये क्या है, पूर्ण संख्या तो है नहीं भाई। ठीक, तो ये कथन बिल्कुल भी यहाँ पर गलत सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये अगर कर भी रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक, अगर इसी के पास मान लीजिए क्या होते भाई, 3 पुत्र होते, एक मान लीजिए क्या है सोहन, मान लीजिए राम के एक पुत्र और है, ठीक, सोहन, तो ये क्या करता भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया भाई, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इसका क्या हुआ, जो भी इसके पास आवेश था उसका क्या हो गया, बंटवारा हो गया, विभाजित कर दिया। क्यों, अब क्या ये सही है, ये बिल्कुल भी सही है, पूरा का पूरा ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा कहा गया कि पूर्ण गुणक होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। कोई डाउट आपको, आप समझ गए ना। अगर यहीं पर ये 2 होते तो ये क्या करता, 1.5 देने का प्रयास करता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब यहीं पर अगर इसके पास 3 पुत्र हैं तो ये क्या कर सकता है, अपने जितना भी इसके पास आवेश है, चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक, क्लियर हुआ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या है।
तो अगर आपको लिखना पड़ जाए तो आप लिखेंगे कैसे कि देखिए किसी आवेशित वस्तु का परिमाण उसके मूल आवेश की क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश को हम निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक, आवेश को क्या कर सकते हैं हम नहीं कर सकते भाई, आवेश को हम निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया, जरा सा और समझिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दे देता हूँ क्या कि जो आपका आवेश है क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या हो जाए 2.6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कुछ इस प्रकार से अगर दिया है तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा ना। अगर यहीं पर आवेश को दे देता है आपको 1/2 इलेक्ट्रॉन, या फिर आपका हो जाए 3/2 इलेक्ट्रॉन, या फिर हो जाए भाई 5/2 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से देखिए अगर कोई भी संख्या दशमलव के रूप में आ रही है या फिर भिन्न के रूप में आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम केवल इसका क्या कर सकते हैं भाई, पूर्ण गुणक के रूप में ही किसी संख्या को ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा ये नियम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या अगला नियम क्या है, अगला गुणधर्म इसका क्या है कि आवेशों की योज्यता, ठीक है। आवेशों की योज्यता क्या होती है हम लोग उसको समझते हैं अच्छे से। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, आवेशों की योज्यता क्या होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी निकाय में कोई एक मान लीजिए सिस्टम है, निकाय का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, निकाय का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं तो अगर उनके बीच में आवेशों का क्या जो स्थानांतरण हो उन्हीं दो वस्तुओं के बीच में हो, बाहर की किन्हीं वस्तुओं पर ना हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अगर दो वस्तुएं हैं कोई भी तो आपस में क्या बना लेती हैं, एक निकाय बना लेती हैं, सिस्टम बना लेती हैं, तंत्र बना लेती हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी निकाय का कुल आवेश मान लीजिए टोटल आवेश मतलब नेट आवेश, ठीक है, कुल आवेश विभिन्न आवेशों के, मान लीजिए उसमें बहुत सारे आवेश हैं, अगर हम उस सिस्टम का क्या करना है, कुल आवेश प्राप्त करना है तो क्या करना, आवेशों के बीजगणितीय योग से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग नॉर्मली संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक, उस टाइप से, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का भाई मतलब है कि कुल आवेश मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक, डॉट डॉट कुछ भी हो जाए। तो इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कुल आवेश क्या होगा, विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। कैसे, देखिए अब मैं अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाना चाहूँ, ठीक, तो कैसे होगा, देखिए जरा सा एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, ठीक है, कोई निकाय है, उस पर आवेश क्या है, एक मान लीजिए +1 आवेश है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। फिर क्या है यहाँ पर मान लीजिए क्या है 3 इलेक्ट्रॉन का है, और दूसरा क्या है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक। तो इसमें हमको बताना है क्या, कुल आवेश। मान लीजिए किसी निकाय में आवेश हैं तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो, ठीक है। इसमें मान लीजिए क्या है, कोई निकाय में क्या +1 आवेश +3 इलेक्ट्रॉन का और +4 इलेक्ट्रॉन का क्या है आवेश है, तो उस सिस्टम का क्या करना है, हमको कुल आवेश फाइंड आउट करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग समझ सकते हैं, देखिए अब ऐसा हुआ क्यों, आप जरा सा इसको समझिए कि उसका हम बीजगणितीय योग ही क्यों कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका आवेश होता है वो क्या होती है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या है, अदिश राशि होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये क्या होता है भाई, अदिश राशि होता है। कौन, जो आपका होता है आवेश, ठीक है।
अगर आवेश क्या है, अदिश राशि है, इसमें भाई कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। तो भाई हमको इसमें निकालना क्या है, टोटल आवेश निकालना है। क्या निकालना है? कुल आवेश हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक, तो हम इनको क्या कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 1 और ये 3 मिलकर के 4 और ये 4 मिलकर के क्या हो जाएंगे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो टोटल हमारा आवेश है, क्यू की मात्रा है, वो क्या हो जाएगी, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन का होगा कि नहीं होगा, प्लस का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप लोग इसको भी। ठीक है, एक और भी हम इसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निकाय में 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन और माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, उस निकाय में कुल आवेश की मात्रा को हमको बताना है। ठीक है, तो भाई आपको मैंने अभी बताया एक सिंपल सा फार्मूला, क्या कि Q इज इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, मैंने आपको ये फार्मूला बताया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल से ये सारी वस्तुएं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि माइनस का है, माइनस का है, मैंने बस किया क्या है यहाँ पर भाई, इसके पहले वाले में दोनों सभी जितने भी चार्ज थे वो क्या थे, पॉजिटिव से, यहाँ पर मैंने 2 निगेटिव चार्ज ले लेने हैं। तो आपको करना क्या, सिंपली वैसे ही ऐड करना है जैसे पहले आपने ऐड किया था। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ क्या, Q नेट इज इक्वल टू, ठीक है, कुल आवेश। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है आपका माइनस का 3, तो यहाँ पर प्लस लगाओ और सिंबल सहित इसको लिखो। ठीक है, या तो फिर आपका कैलकुलेशन अच्छा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आप प्लस का सिंबल लगाओ, फिर इसको चिन्ह सहित लिखो, प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद क्या है माइनस का 7, तो प्लस का सिंबल लगाओ और माइनस का माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन आप लोग लिखो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर Q नेट क्या निकल कर आएगा, देखिए समझिए जरा सा, यहाँ पर क्या है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, क्योंकि ये प्लस और प्लस मिलकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये सब मिलकर के क्या बना लेंगे भाई, मिला लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बन गया। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो आप लोग माइनस का सिंबल लगाइए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हुआ क्या, 3 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना लिए भाई टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाई, तो हमको कितना मिलेगा, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ठीक है, तो हमको क्या मिला, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 बड़ा है तो हम लोग क्या माइनस का सिंबल ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू हमको मिल गया क्या, 4 माइनस के कितने, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक, तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसका निकाय का कुल आवेश आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, -4 इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होगा, आवेश होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।